रोल। जब भी कोई एग्जाम होता है ना, उसमें आप फेल हो जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि अगली बार बेहतर होगा। आपके करीबी भी ये सोचते हैं, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार ये लगातार आपको हौसला देते नजर आते हैं कि अगले साल बेहतर करिएगा, अगले साल परफॉर्मेंस ठीक रहेगी, अगले साल रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यही आज की डेट में राजनीति हरियाणा प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है। लेकिन भूतो न भविष्यति, अब ये कहीं ना कहीं परिपेक्ष अगर बात करें तो हरियाणा की कांग्रेस की सियासत में जो है ये हौसला अफजाई जो है वो होती नजर नहीं आएगी। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरियाणा कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं विधानसभा रण के लिए एक खाका तैयार किया है। ये खाका इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि बिना प्लानिंग के जब आप चुनाव में जाते हैं तो आपको हार का मुंह देखना पड़ता है। अब ऐसे में खोटे सिक्के नहीं चलेंगे, यानी कि पिछले चुनावों में जिनकी हार हुई है उनकी टिकट कटना तय मानी जा रही है। हरियाणा कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी दी गई है आला नेताओं को, उस जिम्मेदारी को स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से आगे जो है बढ़ाने का काम किया गया है। विधानसभा स्तर पर समितियां बनाई गई हैं, लेकिन इस बार फैसला जो है वो सीधा का सीधा बोर्ड करेगा, यानी कि पार्टी आला कमान करेगी। अब ऐसे में जब पार्टी आला कमान जब आपके पेपर्स चेक करेगी तो लाजमी सी बात है आपकी पुरानी परफॉर्मेंस को जरूर देखा जाएगा। और इस बार कई ऐसे नियम जो है वो रखे गए हैं जो कांग्रेस के आला कमान के सूत्र हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस में जो है हारे हुए उम्मीदवारों पर इस बार दांव नहीं खेला जाएगा। जातिगत समीकरणों को साधने की तैयारी भी की जा रही है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में अगर आप जमानत जब्ती हैं, यानी कि अगर आपकी जमानत जब्त हुई है तो ऐसे में आपका टिकट जो है वो कट जाएगा। अगर आप 2 बार चुनाव हारे हैं तब भी आपका टिकट जो है वो कट जाएगा। मौजूदा स्ट्रेंथ की बात करें तो कांग्रेस जो है जिस स्ट्रेंथ के साथ है उसमें भी 8 से 10 मौजूदा विधायकों के टिकट कटने की खबर जो है वो लगातार जोर पकड़ती जा रही है। और ये नैरेटिव जो बना है, ये जो चर्चाएं शुरू हुई हैं, ये कांग्रेस के इंटरनल रिव्यू सिस्टम के तहत जो है वो बाहर आती नजर आ रही हैं तमाम खबरें। इसी के साथ साथ जिस ढर्रे की राजनीति कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश में की जाती थी, यानी कि जाट पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस जो है वो जानी जाती थी, अब ऐसे में एक वर्ग विशेष को जो है तवज्जो ना देकर पार्टी आला कमान की ओर से ये निहित किया गया है, ये सोचा गया है कि क्यों ना तमाम वर्गों को जो है वो पार्टिसिपेट कराया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विपरीत नॉन जाट वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी इस बार जो है वो नए फॉर्मूला के साथ जो है वो चुनावी मैदान में उतर सकती है। इससे पहले के चुनावों को अगर आप देखें तो 28 से 30 टिकट जो है वो जाट वर्ग, जाट समाज को जो है वो दिया जाता था। लेकिन इस बार जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, ये जो कोटा है उसको डिक्रीज करने का, यानी कि कम करने की तैयारी जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से कर ली गई है। अब ये कोटा डिक्रीज होता है तो ऐसी परिस्थिति में लाजमी सी बात है कि आपको इस कोटा को फिल करने के लिए बाकी वर्गों को पार्टिसिपेशन देना होगा। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो नॉन जाट जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में खुद को ज्यादा इंडल्ज करते हुए राजपूत ब्राह्मणों के साथ साथ बाकी वर्गों को पार्टिसिपेशन, यानी कि पंजाबी, राजपूत, ब्राह्मण, इनको जो है इन तमाम सीटों पर जो है वो उम्मीदवारी देती हुई नजर आ सकती है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर नंबर गेम की बात करें तो 2019 में जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस को जो टिकट आवंटन हुआ था, तकरीबन 28 से 29 कैंडिडेटों की अगर बात करें तो जाट जो है समाज से जो है रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, यानी कि उम्मीदवारी दी गई थी। लेकिन इस बार जो है वो कांग्रेस अपने ही फॉर्मूलाज को चेंज करती नजर आ रही है। इसी के साथ साथ जीत को लेकर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से जो प्लानिंग की जा रही है, हरियाणा में 90 विधानसभाएं हैं जिसमें 17 विधानसभाएं जो है वो आरक्षित हैं। ऐसी परिस्थिति में 17 विधानसभाओं के साथ साथ बाकी की सीटों पर किस तरीके से जो है टारगेट किया जा सकता है, 73 सीटों पर किस तरीके के उम्मीदवार उतारने हैं, कौन कौन से वर्गों को रिप्रेजेंटेशन देना है, ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो बड़े ही तरीके के साथ जो है कांग्रेस की पार्टी आला कमान और साथ ही साथ प्रदेश नेतृत्व की ओर से जो है वो की जा रही है। हालांकि प्रदेश नेतृत्व के जो नेता हैं, जो गुटबाजी जानी जाती है, इस खबर के बाद जो है शायद उनके चेहरे पर मुस्कान ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी जो है उसके लिए मेन प्रायोरिटी या प्रमुखता जो है वो इस समय जीत है। और जीत के लिए कांग्रेस पार्टी का जो
फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यानी कि पुराने फॉर्मूलाज को परे रखकर इस बार तमाम मैथमेटिक्स को साधने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हर वर्ग से जो है वोट खींचा जा सके। अब ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं नेताओं की एंग्जाइटी, नेताओं की चिंता, नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे उम्मीदवारों को तय करने का सिस्टम, उनको तय करने के फॉर्मूलाज भी लगातार बदलते जा रहे हैं। अब ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी के आला कमान के सूत्र हमें बता रहे हैं वो यही है कि 2 बार के जो हारे हुए चुनाव के जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ साथ पिछले चुनाव में जिस तरीके से तकरीबन 15 ऐसी विधानसभाएं थी जिन पर जमानत जब्त जो है वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की हुई थी, उनको भी कहीं ना कहीं उनके टिकट्स पर भी जो है एक बार फिर से सोचते हुए कैंची चलाने का काम जो है, यानी कि जमानत जब्ती कैंडिडेटों पर कैंची चलने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी आला कमान की ओर से जो है वो किया जा सकता है। तमाम चीजें ना केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी यही फॉर्मूला जो है वो इख्तियार करती नजर आ रही है। दोनों पॉलिटिकल पार्टियां इस समय मौजूदा रण में एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं, लेकिन दोनों पार्टियों का मेन टारगेट, मेन उद्देश्य जो है वो जीत हासिल करना है। अब ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र में जनता जो है ये तय करती है कि कौन जो है सर्वोसर्वा होगा, यानी कि कौन जो है सरकार बनाएगा, किसकी सबसे ज्यादा सीटें देनी है। ये तमाम चीजें जो है वो जनता के हाथ में होती है और देखना यही होगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपनी रणनीति के साथ, अपने फॉर्मूलाज के साथ और साथ ही साथ अपने मैथमेटिक्स के गणित यानी कि गणित को सही बैठाते हुए जनता के दिल में हार कर पाती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जो रणनीति बनाई गई है उसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।